सिलसिला शुरू करें उसके पहले एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, भोपाल से आ रही है, जहां प्रदेश की राशन दुकानों को हाईटेक बनाने की तैयारी कर ली गई है। प्रदेश में 25,000 से ज्यादा राशन की दुकानें हैं। मेगा मार्ट की तर्ज पर अब ये दुकानें हाईटेक हो जाएंगी। सभी दुकानों पर एक जैसा रंग रोगन करवाया जाएगा। महापुरुषों के नाम से पुकारी जाएंगी राशन की दुकानें। पीओएस और वेट मशीन से अब बिलिंग होगी। तो राशन की दुकानों को हाईटेक बनाने की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार ने कर ली है। महापुरुषों के नाम से ये दुकानें अब पुकारी जाएंगी और पीओएस और वेट मशीन से अब इन राशन दुकानों में बिलिंग होगी। बड़े जो मार्ट होते हैं उस तर्ज पर अब इन राशन दुकानों को हाईटेक किया जाएगा। एक ही जैसा रंग रोगन करवाया जाएगा। हाईटेक करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में राशन दुकानों की मेगा मार्ट की तर्ज पर इन राशन दुकानों को बनाया जाएगा। मंशा यही है सरकार की कि लोगों को बेहतर से बेहतर वो सुविधाएं दे सकें और बहुत ही सुविधाजनक तरीके से राशन उन्हें वितरित किया जा सके। और जन सुविधा की दिशा में सरकार का एक और बढ़ता कदम, राशन दुकानों को हाईटेक बनाने की तैयारी। अभी तक राशन दुकानों को लेकर जिस तरह की भ्रम की स्थिति लोगों के बीच में रहती थी, कई तरह की दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता था, लेकिन अब वो तमाम समस्याएं इन हाईटेक दुकानों के जरिए खत्म होने वाली हैं। बाकायदा उनकी वेट मशीन से बिलिंग होगी और एक ही तरह का रंग रोगन इन दुकानों को किया जाएगा। साथ ही महापुरुषों के नाम से अब ये राशन दुकानें जानी जाएंगी। मेगा मार्ट की तर्ज पर राशन दुकानों को हाईटेक करने का फैसला किया है सरकार ने। जल्द ही मध्य प्रदेश में राशन दुकानें नए रूप रंग में ढली नजर आएंगी। कंप्यूटर के जरिए बिलिंग होगी। अच्छा और गुणवत्ता पूर्ण राशन गरीबों को मुहैया होगा और बहुत ही सुविधाजनक तरीके से वो वहां से राशन ले सकेंगे। हाईटेक बनाने की कोशिश की जा रही है राशन दुकानों को। तो जन सुविधाओं की दिशा में सरकार के बढ़ते कदम में एक और नया कदम बढ़ाया है सरकार ने। राशन दुकानों को हाईटेक बनाने की पहल की है सरकार ने और जल्द ही मध्य प्रदेश की तमाम राशन की दुकानें हाईटेक हो जाएंगी। एक ही तरह का रंग रोगन उन राशन की दुकानों का किया जा रहा है ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके और पूरी राशन दुकानों को हाईटेक बनाने के साथ उन्हें कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। अनावश्यक जो भीड़ राशन दुकानों पर लगती है वो कम होगी और बहुत ही सुविधाजनक ढंग से लोग जाकर जो पात्र हितग्राही हैं वो अपना राशन ले सकेंगे। कंप्यूटर के जरिए ही बिलिंग होगी। महापुरुषों के नाम पर इन राशन दुकानों का नामकरण किया जाएगा। ताकि लोग महापुरुषों के बारे में भी जानें। एक ही तरह का रंग रोगन करने का फैसला किया गया है ताकि जहां भी ये राशन दुकानें खुलेंगी उन्हें देखकर पहचाना जा सके। हाईटेक बनाने की तैयारी राशन दुकानों को, बेहतर गुणवत्ता पूर्ण राशन गरीबों को मुहैया हो सके, ये कोशिश तो सरकार कर ही रही है। लेकिन अब राशन दुकानों को भी मेगा मार्ट की तर्ज पर हाईटेक किया जा रहा है ताकि इस सुविधा में और ज़्यादा इजाफा हो सके, पारदर्शिता आ सके राशन वितरण में और गुणवत्तापूर्ण राशन गरीबों को मुहैया हो सके। तो बड़ी खबर भोपाल से, जहां राशन दुकानों को हाईटेक बनाने का फैसला किया है सरकार ने। और तमाम राशन की दुकानों को हाईटेक बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में अब और महापुरुषों के नाम पर इन राशन दुकानों का नाम किया जाएगा। एक ही तरह का रंग रोगन होगा। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे। हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश जी, एक नई पहल सरकार की, जन सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार का एक और कदम, हाईटेक अब किया जा रहा है राशन दुकानों को। क्या कुछ योजना है सरकार की
इसके पीछे मंशा है और कब तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा? जी देखिए अविनाश जी, मध्य प्रदेश में तकरीबन 25,000 450 के आसपास राशन दुकानें हैं, यानी कि उचित मूल्य की दुकानें हैं, जहां पर पात्र हितग्राहियों को राशन मुहैया कराया जाता है, राशन बांटा जा रहा है। ऐसी दुकानों को अब हाईटेक करने की तैयारी है। मेगा मार्ट की तर्ज पर इनको डेवलप किया जाएगा। जो राशन मिलता है वो इसमें मिलेगा और अन्य चीजें भी इसमें रखी जाएंगी और एक बेहतर तरीके से इन दुकानों को सजाया जाएगा, संवारा जाएगा और इनको और बहुउपयोगी बनाया जाएगा। ये सरकार की मंशा है। इसको लेकर जो खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग है और सहकारिता विभाग है, उसने इसके लिए तैयारी कर दी है। तकरीबन 4 करोड़ 80 लाख लोगों को इन 25,400 450 के आसपास जो स्कूल की दुकानें हैं वहां से राशन मुहैया कराया जाता है, वहां से उनको राशन मिलता है। अब इनको हाईटेक किया जाएगा, यानी इन दुकानों का रंग रोगन बदला जाएगा। जिस तरह से खबर है, जिस तरह से तैयारी है कि इन दुकानों को, अभी तक इन दुकानों को अगर हमने देखा है कि पीले रंग में और सफेद रंग में दुकानें पुती होती हैं, इन पर रंग रोगन होता है पीले रंग का, लेकिन अब केसरिया और भगवा रंग इसमें किया जाएगा। इसके इतर तमाम सारी सुविधाएं इसमें रखी जाएंगी और जो राशन के अलावा तमाम सारी चीजें भी इसमें हितग्राहियों को मिलेगी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, इन दुकानों का नाम भी महापुरुषों के नाम पर होगा। खासतौर पर जो बीजेपी जिसको अपना भक्त पुरुष मानती है, महापुरुष मानती है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की आप बात कर लें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करें, कुशाभाऊ ठाकरे की बात करें, राजमाता सिंधिया की अगर बात करें, प्यारेलाल खंडेलवाल की अगर हम बात करें, ऐसे जो लोग हैं उनके नाम पर इन उचित मूल्य की जो दुकानें हैं, जो राशन दुकानें हैं, उनके नाम रखे जाएंगे। इसके साथ ही इनको जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि जो विभाग ने इस तैयारी की है वो हाईटेक बनाने की तैयारी की है, यानी कि यहाँ पर पीएसओ मशीन इस पे लगाई जाएगी, जिससे कि पूरी प्रामाणिकता के साथ राशन का वितरण हो सके। इसमें वेट मशीन लगेगी, जिस तरह से जो नापतोल हो वो पूरी पारदर्शिता के साथ वेट मशीन हो, इसकी बिलिंग बेहतर तरीके से हो, पारदर्शिता के तरीके से इसकी बिलिंग हो और इसकी जिम्मेदारी खासतौर पर अगर देखा जाए राशन दुकानों का जो संचालन है वो खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग करता है, लेकिन इसके साथ ही सहकारिता विभाग को भी इससे जोड़ा गया है और ये दोनों विभाग मिलकर, खाद्य नागरिक आपूर्ति और सहकारिता विभाग दोनों मिलकर इन दुकानों का कायाकल्प करेंगे, इनको हाईटेक बनाएंगे, इसमें रंगरोगन करेंगे, बेहतर व्यवस्था करेंगे, लोगों की बैठने की बेहतर व्यवस्था होगी, स्पेसियस इसको बनाया जाएगा, प्रामाणिकता और पारदर्शिता से बढ़ती जाएगी। तो एक बड़ी तैयारी कह सकते हैं, क्योंकि लंबे समय बाद इस तरह की कवायद अमूमन देखा गया है, लंबे समय से जो दुकानों का संचालन है वो उसी पुराने पैटर्न पे हो रहा था, कहीं ना कहीं अब नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई व्यवस्थाओं के साथ। बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से तरक्की हो रही है हमारे देश की, तो राशन दुकानों में भी अब नवाचार जरूरी है। लेकिन राजेश जी, एक बात और भी है, जैसा आपने बताया कि राशन के अलावा कई और भी सामान वहां पर दैनिक उपयोग के रखे जाएंगे ताकि लोगों को एक ही स्थान पर सारी चीजें मिल सकें। तो क्या वो सामान भी रियायती दरों पर उपलब्ध होंगे हितग्राहियों को, उपभोक्ताओं को, या सिर्फ राशन ही जो है रियायती दरों पर जो दिया जाता है गरीबों को वो मिलेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल अविनाश जी, अहम सवाल है, क्योंकि अभी तक देखा गया कि जो राशन में दिया जा रहा है, चावल देते हैं, गेहूं इसमें देते हैं और कहीं ना कहीं नमक 1 रुपए किलो में जो नमक देने की योजना है सरकार की वो इसमें देते हैं। लेकिन इसके अकॉर्डिंग इसी से जुड़े जो चीजें हैं, हमने देखा कि अगर तेल की बात करें, ऑयल की बात करें, कई बार यहाँ पर पाम ऑयल या अन्य ऑयल भी यहाँ पर वितरित किए जाते रहे हैं, जिसको हम केरोसिन ऑयल कहते हैं, वो भी उचित मूल्य की दुकानों पे मिलता है। तो एक वृद्ध रूप में इसको डेवलप करने की तैयारी है। और एक बात और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि अविनाश जी, जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री के जो राशन योजना है, जो थैले में राशन दिया जा रहा है लोगों की, योजना शुरू की गई है, पीएम और सीएम के उसमें फोटो होते हैं उस थैले में, वो बाकायदा एक विधिवत तरीके से, क्योंकि जिस तरह से अब सहकारिता विभाग या फिर खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग कह रहा है कि एक सम्मान के साथ लोगों को राशन मिले, ये ना लगे कि नहीं जो राशन मिलता है वो सिर्फ एक रस्म अदायगी की बल्कि हो जाए बाकायदा जो पात्र हितग्राही है, 4 करोड़ 80 लाख से ज्यादा जो पात्र हितग्राही है उनको सम्मान के साथ राशन वितरित किया जाए। तो इस दिशा में भी ये शुरुआत जिस तरह से हुई है, इसको और ब्रॉड बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए इस तरह की कवायद विभाग की तरफ से। चलिए, बहुत
ये नेक पहल है सरकार की और निश्चित तौर पर जब सुविधाएं बढ़ेंगी तो लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ेगा और जिस तरह की कई बार खबरें आती हैं राशन दुकानों को लेकर वो भी दूर होंगी और पारदर्शिता आएगी इस पूरी राशन वितरण प्रणाली में। बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो राशन दुकानों का अब रंग रोगन होने जा रहा है, हाईटेक होंगी, मेगा मार्ट की तर्ज पर ये अब राशन दुकानों को डेवलप किया जाएगा। और जैसा हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना बता रहे थे कि 4 करोड़ से ज़्यादा हितग्राही हैं जिन्हें राशन दुकानों से राशन वितरित किया जाता है, उनके लिए एक खुशखबरी है ये। और जैसा वो बता रहे थे कि राशन के अलावा जो सामान हर महीने दिया जाता है गरीबों को, हितग्राहियों को, उसके अलावा अन्य उत्पाद भी इन दुकानों में रखे जाएंगे। खेलों के